वन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। तो अंजनी सुत बंदन करूं महावीर बजरंग, विनती है ये दास की तुम रहो हमेशा संग। प्रथम सुमिरि जगदीश को और गुरुपद शीस नवाए, बंदो जननी जनक पद कीजियो मोर सहाय। तो तू ही काली तू ही कालिका, तू ही कालन को काल, रक्षा मेरी की दियो माँ केरे की रचपा। बोलिए गोविंद भगवान की। आदरणीय सभा में उपस्थित हमारे समस्त श्रोतावृंद, गौर करते हैं कथा की तरफ। हरिहर क्षेत्र में ऊंचे से आसन पर बैठ करके व्यासी के पुत्र समझा रहे थे राजन। प्रसंग जो चल रहा था महाराज हरिश्चंद्र के बारे में। श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि राजन, हमारे देश भारत में ऐसे ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपने शरीर के ऊपर हजारों मुसीबतें उठा ली, घर परिवार को छोड़ दिया, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा। इन्हीं में से थे महाराज हरिश्चंद्र। कहते तो ये हैं कि हरिश्चंद्र पहले बहुत बड़े झूठ बोलने वाले थे। हरिश्चंद्र को यही नहीं मालूम था कि दान होता कैसे है। वरुण देवता से जब ये कहा है कि घर में एक पुत्र हो जाए फिर हम उसका यज्ञ कर देंगे, पुत्र तो हो गया, लेकिन हरिश्चंद्र उस बच्चे को देख करके मोह में पड़ गए। वरुण देवता सामने आए, जवाब दिया, हरिश्चंद्र अब तो तुम्हारे घर में पुत्र भी हो गया, तुमने ये कहा था कि जब पुत्र होगा तो यज्ञ करेंगे, अब मेरा यज्ञ कर दो। तो हरिश्चंद्र कहते हैं, महाराज अभी लड़का बहुत छोटा है, कुछ दिनों और रुक जाइए, उसके बाद में हम तुम्हारा यज्ञ कर देंगे। अगर अभी हमने इसे मार दिया तो इसकी मां को बहुत बड़ा कष्ट होगा। कुछ दिनों का इंतजार किया है, फिर सामने पहुंच गए, जवाब दिया, हरिश्चंद्र मेरा यज्ञ कर दो। तो हरिश्चंद्र कहते हैं, महाराज मैंने कहा नहीं, अभी लड़का छोटा है, बच्चे के जब दांत निकल आएंगे तब हम तुम्हारा यज्ञ कर देंगे, मैं भूला थोड़ी हूं। रोहितास के जब दांत निकल आए तो वरुण फिर सामने पहुंच गए, कहा, हरिश्चंद्र तुमने ये कहा था जब बच्चे के दांत निकल आएंगे तब हम यज्ञ करेंगे, अब तो दांत भी निकल आए, यज्ञ क्यों नहीं करते। तो हरिश्चंद्र कहते हैं, महाराज लगता है आप भूल गए। मैं भूल गया? मैं कैसे भूल गया? भाई तुमने ये कहा था कि जब बच्चे के दांत निकल आएंगे तब हम तुम्हारा यज्ञ करेंगे, अब तो दांत निकल आए, यज्ञ कर दीजिए।
हरिश्चंद कहते हैं महाराज वही तो मैं कह रहा हूं, आप भूल गए। हमने ये वाले दांत थोड़ी बताए थे। जब ये दांत उखड़ते हैं दूसरी बार दांत निकलते हैं, हमने वो बताए थे। और जब वो दांत निकल आएंगे तब हम तुम्हारा यज्ञ कर देंगे। चले गए वरुण देवता। और तब तक इधर आंगन में रोहितास कुछ और बड़ा हो गया। रोहितास ने जब ये सुना है कि हमारे पिता हमें यज्ञ में चढ़ाना चाहते हैं तो ये घर को छोड़ करके भाग गए। वरुण देवता सामने पहुंचे, कहा हमारा यज्ञ कर दो। तो हरिश्चंद कहते हैं कि रोहितास तो है नहीं, हम तुम्हारा यज्ञ कैसे करें। इसी बात को लेकर के हरिश्चंद में और वरुण में घोर संग्राम हुआ। हरिश्चंद की कोई पेश नहीं गई, ये घर पर बीमार रहने लगे। उधर रोहितास ने सुना है हमारे कारण हमारे पिताजी घर पर बीमार हैं, तो ये घर पर चलने के लिए तैयार हुए। तो सुनी खबरियां रोहित ने तब घर की सीध लगाई है। सुनी खबरियां रोहित ने तब घर की सीध लगाई है। देवों के राजा इंद्रदेव बेटा की गई अगाई है। रोहितास ने जब ये सुना तो रोहितास घर पर जाने के लिए तैयार हुए हैं। समझाया है। इंद्र देवता सामने पहुंचे और एक बात कही, बेटा अगर अभी तुम अपने घर पर चले गए तो तुम वरुण देवता के यज्ञ में चढ़ जाओगे। बोले फिर क्या करें। जवाब दिया है तुम ऐसा करो, तुम अपने बदले में किसी दूसरे लड़के को लिए जाओ और उसे यज्ञ में चढ़ा देना तो तुम बच जाओगे। तो रोहितास जो थे ये विश्वामित्र के बहनोई के पास में पहुंचे। अजीगर्त जिनका नाम था, जिनके घर में 3 बेटे थे। और अजीगर से एक बात कही, ऐसा करो आप अपना एक लड़का हमें दे दो और उस लड़के के बदले में आप हमसे 100 गाय ले लो। अजीगर्त कहते हैं देखो रोहितास बड़ा वाला लड़का हमें बड़ा प्रिय है, फिर रानी की इच्छा है, आप रानी से पूछ लो। और जब रानी से पूछा तो उन्होंने ये कह दिया कि हमें छोटा वाला लड़का प्रिय है। तो बीच वाला जो लड़का था जिसका नाम था सुनासेस, उठ करके खड़ा हो गया, कहा ना ही तो हम पिता को प्रिय है ना ही माता को प्रिय है, और मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य है जो मेरा शरीर ही वरुण देवता के काम में आ रहा है, तो मुझे ले चलो। सुनासेस को साथ में लिया। रोहितास जब वहां से चले घर की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में विश्वामित्र जी मिल गए। पूछ लिया बेटा कहां जा रहे हो। रो रो करके सारी बात बताई है, हम वरुण देवता के यज्ञ में चढ़ने के लिए जा रहे हैं। विश्वामित्र जी
महाराज हरिश्चंद्र के घर पर आए हैं। इन्होंने वरुण का यज्ञ किया और मंत्रों के द्वारा वरुण को प्रसन्न कर लिया। तो वरुण कहते हैं ऐसा करो, तुम हमसे वरदान मांग लो। तो वरदान में सुना शेष को ही मांग लिया। यज्ञ भी हो गया, बल भी नहीं चढ़ाई गई। लेकिन जिस दिन से महाराज हरिश्चंद्र ने वरुण देवता का यज्ञ किया, उसी दिन से इनका एक नियम सा बन गया, दिनों दिन यज्ञ करना, दान करना। अब तो हरिश्चंद्र का नाम रोशन होता चला गया। प्रजा के लोग कहते हैं तो यही कहते हैं कि राजा हो तो हरिश्चंद्र जैसा। हरिश्चंद्र के नाम की बड़ाई ब्रह्मा जी की सभा में पहुंच गई, जहां गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जी बैठे थे। वशिष्ठ कहते हैं कि वो शिष्य मेरा है और मुझे अपने शिष्य पर पूरा भरोसा है। जो कहेगा बस वही करेगा, चाहे उसके प्राण क्यों न चले जाए। और ये बात विश्वामित्र जी को अच्छी नहीं लगी। उठ के खड़े हो गए, जवाब दिया, तुम उस हरिश्चंद्र को सत्यवादी कह रहे हो जिसने वरुण देवता का यज्ञ नहीं कर पाया, जो हमारे भांजे को लेके गया। समझाया? तो सत होता है, व्रत होता है, पर सीमा सबकी रहती है। सत होता है, व्रत होता है, पर सीमा सबकी रहती है। सावन भादों के दिन पाई के नदियां भी चढ़ के बहती है। सोना क्या खूब चमकता है, जब तक बम बैठे आंच नहीं। मुनि पर ये घर की बातें की गई, अभी तक जांच नहीं। एक बात कही है, जवाब दिया है, तुम हरिश्चंद्र को सत्यवादी कह रहे हो, तुम हरिश्चंद्र को दानी कह रहे हो, तो तुम कहो, मैं तो नहीं कह सकता। वही हरिश्चंद्र है जिसने वरुण देवता का यज्ञ नहीं कर पाया, जो हमारे भांजे को लेके गए। और इसी बात को लेकर के विश्वामित्र में और वशिष्ठ में घोर संग्राम हुआ। फैसला कुछ भी नहीं हुआ। विश्वामित्र जी कहते हैं, हम और तुम तो बिना मतलब में लड़े मरे जाते हो। हरिश्चंद्र तो बड़े आराम से राज्य कर रहा है, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो क्या हम हरिश्चंद्र की परीक्षा कर लें, देखें कि हरिश्चंद्र सत्यवादी है या नहीं। का कोई बात नहीं, अगर तुम कह रहे हो तो हरिश्चंद्र की परीक्षा कर लो। वशिष्ठ की आज्ञा को लेकर के विश्वामित्र हरिश्चंद्र की परीक्षा करने के लिए जब गए, तो सबसे पहले तो उन्होंने सूकर का रूप धारण कर लिया। ये हरिश्चंद्र के बगीचे में घुस गए, वृक्षों को उखाड़ उखाड़ करके फेंकने लगे। माली जब मारने के लिए दौड़े तो उन्हें घायल कर दिया। घायल अवस्था में एक माली भागता हुआ हरिश्चंद्र के नजदीक पहुंच गया। सारी बात बताई, महाराज बगीचे में एक सूकर आया है जिसने सारा बगीचा उजाड़ दिया, अब मेरे साथ में चलो, सूकर का वध करो। बोले अभी तो नहीं, सवेरा होगा तब हम देखेंगे वो सूकर कैसा है। और जब सवेरा हुआ, चारों तरफ से बगीचे को घेर लिया। एक बात कही है, किसी भी सिपाही के पास से सूकर जीवित न जाए। महाराज हरिश्चंद्र भी खड़े हैं, अश्व पर सवार हैं, हाथ में तलवार है। विश्वामित्र जी अंदर बैठे, तो एक बात सोची, हम किसी सिपाही के पास नहीं जाए। जहां पर हरिश्चंद्र खड़े थे उन्हीं के नजदीक से निकल के भागे, तलवार चलाई, लेकिन वो बार खाली चला गया। ये भागते हुए वहां से आगे बढ़े, जंगल में पहुंचे हैं तो क्या देखा है, हरिश्चंद्र हमसे बहुत पीछे है। तो एक झाड़ी में छिप करके इन्होंने अपने भेष को बदल लिया, महात्मा बने गए। तब तक
हरिश्चंद्र सामने पहुंच गए और जैसे ही महात्मा को देखा तो खड़े हो गए, दोनों हाथ जोड़ करके पहले तो प्रणाम किया। फिर एक बात कही, महाराज क्या अभी आपके पास से कोई सूकर निकल के गया? तो विश्वामित्र जी मुस्कुराने लगे, बोले देखने में ऐसा लग रहा है तुम कोई राजा हो। अगर राजा हो तो कैसे हो, शर्म नहीं लगती तुम्हें? सूकर का शिकार कर रहे हो? नाम क्या है तुम्हारा? बोले महाराज प्रजा के लोग हमें हरिश्चंद्र कहते हैं। तुम हरिश्चंद्र? तुम तो हरिश्चंद्र हो ही नहीं सकते। क्या? हाँ, हरिश्चंद्र तो बहुत बड़ा राजा है। और हरिश्चंद्र क्या सूकर के पीछे घूम रहा है? बोले नहीं महाराज, मेरा ही नाम हरिश्चंद्र है। बोले अगर तुम्हारा नाम हरिश्चंद्र है तब तो मेरी किस्मत ही खुल गई। सच बात तो ये है। और तेरी 100 कोसन 60 वादी के उड़ रही है खुशबू। सोई जोरे दोनों हाथ कईयों बात मेरी कचोरी। तुम जो मांगो महाराज दिए हम सोई। एक बात कही महाराज, माफ करना, आप हमें जितना बड़ा राजा बता रहे मैं उतना बड़ा तो नहीं। कहा महाराज आप हमारे साथ घर पर चलिए, यहां तो सूगर का शिकार करते करते हम बड़ी दूर तक निकल आए, यहां तो कुछ भी नहीं। तो विश्वामित्र जी कहते हैं तुम ये समझ रहे हो कि हमें धन दौलत की जरूरत है, और फिर खजाने का मालिक जिस जगह पर होता है खजाना तो उसके साथ में ही होता है। बोले महाराज मैंने कहा नहीं, कुछ भी नहीं है, केवल कुंजी और लगाम है। तो कोई बात नहीं, ऐसा करो यहाँ तुम्हारे पास में कुंजी और लगाम है तो तुम कुंजी और लगाम ही दान में दे दो, बाकी घर चल के दे देना, इतनी जल्दी भी नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है, हमारे संकल्प की पढ़ाई की दक्षिणा 60 बार सोना है और वो तुम्हें पहले देनी पड़ेगी। महाराज हरिश्चंद्र नहीं समझे, इन्होंने कुंजी और लगाम ही दान में दे दी। कहा महाराज चलिए हमारे साथ में, आप जो कहेंगे हम आपको दे देंगे। विश्वामित्र जी को साथ में लेकर के ये जब घर पर आए, एक नौकर को इशारा कर दिया महात्मा को सोना निकाल के दे दो। तो विश्वामित्र कहते हरिश्चंद्र थोड़ा मेरी तरफ देखो, आज्ञा किसे दे रहे हो? तुम्हें नहीं मालूम? तो को इशारे में और आज्ञा दी सोना लाने की।
सोई विश्वामित्र ने मुझ के तब कही गई बात ठिकाने की। एक बात कही आज्ञा दे कैसे रहे हो तुम्हें नहीं मालूम? सब कुंडी लगा निर्भर है और ये जनता मेरी जनता है, ये नौकर मेरा नौकर है। आज्ञा दे किसी ने। तुम्हें नहीं मालूम है कुंजी और लगाम में सब कुछ ही आ जाता है। जिन्हें तुम आज्ञा दे रहे हो ये नौकर तुम्हारे नहीं है, मेरे। ये राज्य भी तुम्हारा नहीं है, राज्य मेरा है। राजा भी तुम नहीं हो, राजा मैं हूं। अब हमें वो चाहिए जो तुम्हारे राज्य से बिल्कुल बाहर है। बोलो कहां से दोगे? महाराज हरिश्चंद्र ने जैसे ही इतने शब्द सुने खड़े की खड़ी रह गए। ये क्या हुआ? चेहरा बड़ा उदास हो गया। विश्वामित्र जी कहते हैं हरिश्चंद्र क्या हुआ? इस बात को सुनकर के तुम बड़े उदास हो गए। तुम्हें नहीं मालूम दान देते समय अगर आत्मा में कोई कष्ट होता है, कोई कलेश होता है तो वो दान नहीं बल्कि जुर्माना होता है। और दुख हो रहा है तो मना कर दीजिए, हम यहां से चले जाएंगे, दोबारा तुम्हारे पास में लौट के नहीं आएंगे। बोले नहीं महाराज ऐसी कोई बात नहीं। पर ये तुम्हारा चेहरा काहे उदास हो गया? बोले महाराज मैं तो ये सोच रहा हूं आप तो बन बन में भजन करने वाले, माला फेरने वाले, भला राज्य के बारे में क्या जानो कि राज्य चलता कैसे है? बोले तो इसका मतलब ये है कि तुम हमें सिखाओगे कि राज्य कैसे चलेगा। तुम सिर्फ इतना देखो हमारे संकल्प के पढ़ाई की दक्षिणा है 60 भार सोना, कहां से लाके दोगे? बोलो। बोले महाराज मैं बिक जाऊंगा, तुम्हें कौन खरीदेगा? और फिर तुम तो इतने महंगे पड़ोगे तुम्हें कोई नहीं लेगा। इतने बड़े हरामी हो, कभी तुमने काम तो किया नहीं। बोले महाराज घर में मेरी रानी है, मेरा पुत्र है, मैं उन्हें बेच लूंगा। अच्छा तो खुद तो मना नहीं कर पाए, अब रानी से मना करवाना चाहते हैं? दुनिया में ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो अपने पति के साथ में बिक जाएगी? नहीं महाराज। कि सदा बाती धर्म कुहारो रे मोसो कई देव बचन करारो रे सदा। बाती धर्म कुहारो रे मोसो कई देव बचन करारो रे तेरो छोड़े मना कर दीजिए भाई, रानी से मना करवाना क्यों चाहते हैं? दुनिया में ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो अपने पति के साथ में बिक जाएगी? नहीं। बोले महाराज मेरी रानी ऐसी है, वो मेरे साथ में बिक जाएगी। बोले बिक जाएगी तो कोई बात नहीं, खड़े खड़े देख क्या रहे हो भाई? रानी से पूछ करके आओ वो बिकने के लिए तैयार है या नहीं। महाराज हरिश्चंद्र चले,
चेहरा इनका बड़ा उदास था। महलों के अंदर जैसे पहुंचे हैं, पत्नी ने आता हुआ देखा तो भाग करके सामने आई है। तारा ने जब देखा तो देर नहीं की, अरे फौरन पलिंगा रदका तारा ने जैसे ही देखा है, भाग करके सामने आई है, बड़े सुंदर से आसन पर बिठा लिया। आइए महाराज। चेहरा जब उदास देखा है तो पूछ लिया, महाराज बात क्या है? ये आपका चेहरा बड़ा उदास है। दरवाजे से कोई संत भूखा चला गया, प्रजा में कोई तूफान खड़ा हो गया, शरीर में कोई तकलीफ है, क्या बात है? महाराज हरिश्चंद्र कहते, तारा हम तुम्हें क्या बताएं, जैसे मैं किसी दूसरे की स्त्री। तो इस तन पर है अधिकार तुम्हें, चाहे सो दशा बनाई दीरो, और बेचना कौन सी बड़ी बात, टुकड़े टुकड़े घरवाई दीरो। तारा कहती है, महाराज आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मैं आपकी नहीं किसी दूसरे की स्त्री हूं, आप मुझे बेच लीजिए। तब तक रोहितास भी नजदीक आए हैं, कहने लगे पिताजी दरवाजे पर एक महात्मा खड़े और वो बार बार ये कह रहे हैं कि हरिश्चंद्र ने मेरा अदा नहीं किया तो आप मुझे बेच लीजिए। महाराज हरिश्चंद्र ने रोहितास को गोद में उठा लिया। तारा से एक बात कही, तारा इन वस्त्र आभूषणों के ऊपर हमारा तुम्हारा कोई अधिकार तो है नहीं, तुम्हारे पास में अगर कोई फटी सी साड़ी हो तो तुम उसे धारण कर लो। तारा ने वस्त्र आभूषणों को उतार करके रखा है, फटी सी साड़ी पहनी है। महाराज हरिश्चंद्र तारा रोहितास महलों से निकल करके जब चले, एक कवि कहते हैं कि वो भी एक स्त्री थी जो अपने पति के साथ में बिकने के लिए तैयार हो गई। आज भी है। वो कभी ये कहते हैं अगर आधुनिक स्त्री कोई होती उनके पति अगर उनसे जाए कि जब पूछते का तुम हमारे संगम बिक सकती हो, तो सीधो सीधो एक ही जवाब मिलतो का चार लाठी वो आत्मा में दियो और नहरे में कहूं तुम गिर पड़ी हो, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। कभी कहते हैं कि आधुनिक स्त्री अपने पति से हित वैसे हित तो करती है लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं। कब तक बताए? अरे नारी प्रेम जब लो मान
शरीर में ताकत और जेब का चोचकी भाई है। और इन दो चीजन में से अगर एक चीज कम है फिर देखो बिना मांगे पानी मिल जाता है। अंदाजा लगाना, ज्यादा दिनों बाद जब घर पे जाओ, माँ जो आती वे तो चेहरा की तरफ देखती और पत्नी जो आती वे जेब खाए देखती चली आती। बैठ ना पाए बस पहली बोल उठती ले, इतने दिनों के बाद में तुम आए, कल देखो पड़ोसी जी कितनी बारी झुमकी ले आई, तुम हमें क्यों ले गए? क्यों? महाराज हरिश्चंद्र तारा रोहितास महलों से निकल के चले। विश्वामित्र के नजदीक जब पहुंचे हैं और विश्वामित्र ने जैसे ही देखा पूछ लिया, यही तुम्हारी रानी है? जी महाराज। बिकने के लिए तैयार है? हाँ जी। तो कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ में चलो और हम तुम्हें काशी में लेके चले। आगे विश्वामित्र जी जा रहे हैं, पीछे से हरिश्चंद्र तारा रोहितास भागते हुए जा रहे हैं। क्या दशा थी तीनों प्राणियों की? रानी को सब श्रृंगार छुटो, केवल एक साड़ी मोटी है, राजा पर एक धोती है, बेटा पे सिर्फ लंगोटी है। कभी पैदल नहीं चले थे, घुटनों तक सूजन आ गई, अब तो पैदल भी नहीं चला जाता। पानी भी अपनी जुबान पर नहीं रखा, तो प्यास के कारण रोहितास जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश हो गए। तारा ने जैसी देखा है, महाराज हरिश्चंद्र को आवाज लगाई, महाराज रुक जाइए। हरिश्चंद्र कहते, तारा क्या हुआ? क्या रोहितास खत्म हो गया? बोले नहीं महाराज, आपने पानी नहीं पिया तो इसने भी पानी नहीं पिया, इसलिए मेरा आपसे कहना है। आंखों में आंसू लेके तारा बोली, महाराज
जवाब दिया है महाराज, आपने पानी नहीं पिया तो रोहितास ने भी पानी नहीं पिया, और मेरा कहना यह है कि आप पानी पी लो, रोहितास को भी पानी पिला दो। महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं तारा अगर रोहितास पानी पिए तो कोई बात नहीं, वो पानी पी ले, लेकिन मैं तो नहीं पी सकता। विश्वामित्र जी आगे निकल गए, पीछे मुड़ करके देखा, कमंडल हाथ में था, सामने पहुंच गए, बोले बेटा उठो, तुम्हारा बाप तो बहुत निर्दयी दिल का है, न खुद पानी पिया न तुम्हें पीने दिया, और तुम्हारा तरस ही हमसे देखा नहीं जाता है, पानी पी लो नहीं तो तुम मर जाओगे। नेत्र खुल गए। एक बात कही बाबा जी, अब पानी पीने की बात कर रहे हो, लेकिन तुम्हें एक बात नहीं मालूम, तो रोए के रो इतनी जवाब दियो, और आपको विप्र ज्ञानी है। बात कही है बाबा जी, आप पानी पीने की बात कर रहे हो, जब तक तुम्हारा ऋण अदा नहीं हो जाता पानी पीना तो बहुत बड़ी बात है, हम तुम्हारे इस पानी को देख भी नहीं सकते। तो विश्वामित्र जी कहने लगे फिर लेटा काहे को है? मैंने तो इसलिए कहा तू अगर पानी नहीं पिएगा तो मर जाएगा, और मर गया तो दुख मुझे नहीं होने वाला, क्योंकि तू मेरे खानदान का नहीं है। दुख सिर्फ इस बात का है, तुम तीनों में से अगर एक भी मर गया तो फिर मेरा ऋण अदा नहीं होगा। बोले महाराज मैं मरूंगा नहीं। तीनों प्राणी वहां से भागते हुए फिर आगे बढ़े। 3 दिन हो गए जब ये काशी की गलियों में पहुंचे हैं। विश्वामित्र ने आवाज लगाई काशी के लोगों, आज तुम्हारी इस काशी में 3 प्राणी बिकने के लिए आए, चाहे छोटा ले लो चाहे बड़ा ले लो, केवल 20 बार सोना, और जिस किसी को खरीदना है हमारे नजदीक आ जाए। जैसे ही इस आवाज को सुना है तो देखने वालों की तो भीड़ इकट्ठी हो गई, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं आया। महाराज हरिश्चंद्र खड़े खड़े सबके चेहरा की तरफ देख रहे। थोड़ी देर के बाद में क्या देखा, उस जगह पर एक मैत्र आया और एक बात कही, इस नौजवान को हम खरीद लेंगे और तब खरीदेंगे जब ये हमारे घर पर मरघटिए का काम करता रहे, वैसे नहीं। महाराज हरिश्चंद्र ने सुना कि मरघटिए का काम, तो समझाया। मैतर के सामने दोनों हाथ जोड़े, का भैया तुम मुझे खरीद लो। तो राजा बोले मरघटिया से मरघटिया भी काम दीजिएगा। तुम्हारे घर पर मरघटिए से भी घटिया कोई काम हो तो तुम मुझे दे देना, लेकिन तुम मुझे खरीद लो। मैतर कहने लगा रोआ नहीं, हम तुम्हें खरीद लेंगे, कितना सोना चाहिए? तो विश्वामित्र कहते हैं सुबह से मैं खड़ा खड़ा चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, चाहे छोटा ले लो चाहे बड़ा ले लो, केवल 20 बार सोना। मैतर ने सोना मंगवाया। सोना देने के लिए जब तैयार हुए तो तारा ने रोक लिया। महाराज ये आप क्या कर रहे हो? हरिश्चंद्र कहते तारा क्या हुआ, क्या तुम बिकोगी नहीं? तारा कहती महाराज बात वो नहीं है,
बात सिर्फ इस बात की है, जरा सोचो अगर आप पहले बिक गए तो भला मेरे ऊपर तुम्हारा अधिकार क्या रहेगा? पहले आप मुझे बेच लीजिए। मेहतर के सामने फिर से दोनों हाथ जोड़े का भैया थोड़ी देर रुक जाओ, उसके बाद हम तुम्हारे साथ चले। क्या देखा, उस जगह पर एक ब्राह्मण आए और ब्राह्मण ने एक बात कही है, इस स्त्री इस बच्चे को हम खरीद लेंगे, ये हमारे घर पर भोजन बनाती रहेगी, ये लड़का बगीचे से पूजा के लिए फूल लेके आता रहेगा। का कोई बात नहीं, अगर 2 लेने हैं तो 40 बार सोना दे दो, ले जाओ। ब्राह्मण ने सोना दिया, मैत्र ने भी सोना दिया। लेकिन जब ब्राह्मण ने सोना दिया तो पहले तारा और रोहितास ये महाराज हरिश्चंद्र के पास में खड़े थे, और जब सोना दिया है तो हरिश्चंद्र के पास से हट करके ब्राह्मण के पास खड़े हो गए। महाराज हरिश्चंद्र ने एक बात की, तारा माफ करना, प्राणी के ऊपर चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना जाए, लेकिन वो अपनी पत्नी को कभी नहीं बेचता है, और मैंने तो सारी मर्यादाएं तोड़ दी, तुम जहां पर भी जाना अपने धर्म को नहीं छोड़ना। तीनों प्राणी जब एक दूसरे से जुदा हो रहे थे तो क्या बीत रही थी इनके दिल पे? मुड़ मुड़ करके देखते जाते हैं, और जब तारा पर नहीं रुका गया तो एक आवाज लगाई, महाराज रुक जाइए। हरिश्चंद्र कहते, तारा क्या हुआ? आंखों में आंसू लेके तारा बोली, महाराज तो जरा ठहर जाओ राजन, जरा ठहर जाओ राजन, तमन्ना यही है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है। अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं। लेकिन तीनों प्राणी करते क्या? तारा और रोहितास ये तो ब्राह्मण के घर पर पहुंचे हैं, महाराज हरिश्चंद्र मेहतर के घर पर। और मेहतर ने टीका क्या, एक बात कही हरिश्चंद्र जी, महाराज तुम्हें मालूम होना चाहिए 20 बार सोना देकर के हम तुम्हें खरीद के लाए। जी महाराज, और हम तुम्हें यहाँ बिठाने के लिए नहीं लाए, बार बार हमारे काम बताने की आदत है नहीं, हम तुम्हें एक बार काम बताएंगे तुम्हें पूरा करना होगा। कहिए महाराज अभी मुझे क्या करना है? बोलिए झाड़ू उठाओ, काशी की गलियां साफ करके आओ, और जो तुम गलियां साफ करके आओगे उसके बाद में तुम्हें भोजन दिया जाएगा। झाड़ू उठाया, ये काशी की गलियां साफ करने के लिए गए। कभी कहते हैं कि समय को बदलते बिल्कुल देर नहीं लगती है। और इंसान की जिंदगी में कभी सुख है तो कभी दुख है। सुख के तो जरा से छींटे ही पड़ जाते हैं, हम दुख को भूल जाते हैं। लेकिन दुख यही चाहता है कि हम हर किसी के पीछे लगे रहें। ये दुख अपने भेष बदल बदल करके आता है, कभी भाई का दुख बन के, कभी पत्नी का दुख बन के, कभी पुत्र का दुख बन के, तो कभी मित्र का दुख बन के। 3 प्रकार के जो ताप बताए हैं इनसे कोई नहीं बचा। समय
समय एक जैसा नहीं रहता है।